नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला में। जैसे कि मैं आपको सीटेट के लिए तैयारी करा रही हूँ, तो जो हमारा साइंस पेपर 2 के लिए जो हमारा पेडागोजी की हमारी सीरीज चल रही है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की, तो आज मैं आपको 30 क्वेश्चन इसमें क्लास में कराऊंगी। पिछली क्लास में मैंने मैराथन कराया है, उसमें मैंने आपको 100 क्वेश्चन कराए हैं। फिर मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराए हैं पेडागोजी के, जो क्या है हमारे 7 जुलाई को पेपर हमारा होने जा रहा है, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप उन्हें भी अच्छी तरह से देख लेना। तो ये मैं आपको आज 30 क्वेश्चन कराऊंगी। तो हम देखते हैं आगे 30 क्वेश्चन। अगर ये क्लास आपको अच्छे लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे देखते हैं हम क्वेश्चनों को। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या है हमारा पहले क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक जांच पड़ताल का सामान्य क्रम है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आया हुआ है ये। तो इसमें क्या है, यानी कि वैज्ञानिक जांच पड़ताल में हमें पहले क्या करना चाहिए। पहले हम क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे, फिर क्या करेंगे, परिकल्पना करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, फिर विश्लेषण करेंगे और फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, हम रिजल्ट निकालेंगे, यानी कि परिणाम निकालेंगे। तो ऑप्शन नंबर पहले में क्या है हमारा, अवलोकन करना, उपयोग करना, परिकल्पना करना, विश्लेषण करना, या फिर क्या है हमारा परिणाम निकालना। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। फिर सेकंड में क्या है हमारा, उपयोग करना, अवलोकन करना, परिकल्पना करना, विश्लेषण करना या परिणाम निकालना। तो ये भी हमारा गलत है। फिर क्या है, परिकल्पना करना, उपयोग करना, अवलोकन करना, परिणाम निकालना, विश्लेषण करना, ये भी हमारा गलत है। तो मैंने क्या बताया, पहले हम क्या करेंगे, हम अवलोकन करेंगे, फिर हम परिकल्पना करेंगे, उसके बाद हम उपयोग करेंगे, उसके बाद हम विश्लेषण करेंगे, उसके बाद हम परीक्षा यानी कि परिणाम निकालेंगे। तो यानी कि वैज्ञानिक जांच पड़ताल के लिए ये हमारा बेस्ट क्रम है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है हमारा, इसमें है हमारा कक्षा 7 का शिक्षक लोहे की किसी छड़ पर पतले कागज की पट्टी कसकर लपेटता है और छड़ को लगातार घुमाते हुए जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर रखकर कागज को जलाने का प्रयास करता है। क्या यह जल पाता है। इस विधि द्वारा बच्चे के किस कौशल का विकास होगा, यानी कि होने की संभावना है। तो इसमें क्या होगा हमारा, होने की संभावना है, यानी कि वो क्या कर रहा है, जो छड़ पर पतले कागज की पट्टी लपेट कर क्या कर रहा है, छड़ को लगातार घुमाते हुए जलती हुई मोमबत्ती के आसपास उसे रख रहा है। तो वह देखता है कि क्या है जलेगा, तो उसमें क्या करेगा, वो पहले अवलोकन करेगा, परिकल्पना करेगा या वर्गीकरण। नहीं, ये तो नहीं होगा। वो क्या करेगा हमारा, अवलोकन करेगा, फिर क्या करेगा, परिकल्पना करेगा, फिर क्या करेगा, प्रश्न पूछेगा। तो ये तो नहीं होगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसमें क्या होगा हमारा, उसमें होगा हमारा पहले वो अवलोकन करेगा, फिर परिकल्पना करेगा और फिर उसके बारे में यानी कि क्वेश्चनों को पूछेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विद्यार्थियों में सृजनात्मकता के पोषण के लिए एक शिक्षक को निम्न कार्य करने चाहिए सिवाय, यानी कि किसके सिवाय करने चाहिए, यानी कि जो विद्यार्थी है उसमें संजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी के पोषण के लिए शिक्षक को निम्न कार्य करने चाहिए, किसके सिवाय। पहला क्या है, छात्रों को नियत तरीके से उत्तर गढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। ये तो बिल्कुल गलत है हमारा। आगे देखते हैं, पूछताछ और खोज के मॉडल विकसित करने में छात्रों की सहायता करना। ये तो बिल्कुल सही है हमारा। बहुविषयक दृष्टिकोण के उपयोग में छात्रों का मार्गदर्शन करना, ये भी सही है। छात्रों को विभिन्न प्रकार के अधिगम अनुभव प्रदान करना, ये भी सही है। तो उसमें हमारा सिवाय यानी कि निगेटिव बताना है हमें। तो पहला ही हो जाएगा हमारा, छात्रों को नियत तरीके से उत्तर गढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी कि छात्रों को कहीं नियत तरीके से थोड़ा ही हम उत्तर को क्या करेंगे, रटाएंगे। तो ये हमारा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित सभी गतिविधियां हैं सिवाय इसके, यानी कि किसके सिवाय। इसमें भी हमें निगेटिव बताना है। क्या है, विज्ञान शिक्षण अधिगम के संदर्भ में सभी गतिविधियां हैं किसके सिवाय, इसमें भी हमें निगेटिव बताना है। इसमें क्या है, सहयोग और विमर्श के माहौल को प्रोत्साहित करना, ये तो हमारा सही है। शिक्षण अधिगम के लिए विविध गतिविधियों तथा कार्यकलापों का उपयोग करना, ये भी हमारा सही है।
अन्य सभी विषयों की तुलना में विज्ञान विषय की श्रेष्ठता को स्वीकार करना, ये हमारा यानी कि तुलना तो होता ही नहीं हमारा। फिर क्या है, समानता एवं सुगमता को सुनिश्चित करना, ये सही है। यानी कि क्या है, बच्चे जो हमारे क्लास में उन्हें समानता मिलनी चाहिए, अधिकार मिलने चाहिए, तो हमारा सही हो जाएगा। पर अन्य विषयों की तुलना में, यानी कि तुलना निगेटिव शब्द में आता है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है, हमारे देश में जो लोग सामान्य बीमारी जैसे फ्लू, डायरिया, बुखार इत्यादि से पीड़ित है, वे चिकित्सक में यानी कि बातचीत नहीं करते हैं, बल्कि अपने ही दवाइयों का उपयोग करते हैं, जिससे कि स्वास्थ्य की परेशानी उत्पन्न होती है। कक्षा 8 के विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट दिया गया है, उन्हें आसपास के लोगों की सब चिकित्सा प्रणाली का अध्ययन कराता है। निम्नलिखित में से विज्ञान को सीखने के कौन से सूचकों का उनके प्रोजेक्ट के द्वारा मूल्यांकन होगा, ये बताना है हमें। यानी कि जो हमारे आसपास के लोग हैं, यानी कि उन्हें क्या होगा, डायरिया होगा, बुखार होगा, तो वे क्या है, यानी कि परामर्श नहीं करते डॉक्टरों से, वे क्या करते हैं, अपनी दवाई को खुद ले लेते हैं। तो उससे क्या होता है, उन्हें परेशानियाँ होती हैं उनके स्वास्थ्य में। तो कक्षा 8 के जो बच्चे हैं उन्हें ये प्रोजेक्ट दिया गया है, तो उसमें हमें क्या करना होगा, पहले संवाद, विश्लेषण, पूर्वानुमान, ये तो नहीं होगा। परिकल्पना करना, संवाद करना नहीं, उपयोग करना, संवाद करना, आंकड़े इकट्ठे करना, ये भी नहीं। तो विश्लेषण करना, संवाद करना और आंकड़े इकट्ठे करना, ये हो जाएगा। उसमें क्या करेगा बच्चा, उसमें विश्लेषण करेगा, फिर संवाद करेगा, फिर आंकड़े इकट्ठे करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है। इसमें क्या है, किसी शिक्षक ने निम्न प्रश्न अपने विद्यार्थी से पूछे। पहला क्या है, आप विद्युत को किस प्रकार उपयोग करते हैं, ये पूछा। तो ये क्या होगा, यानी कि ये खुले सिर वाला क्वेश्चन होगा। इसमें क्या है, बच्चा यानी कि इस प्रश्न के अनेक आंसर दे सकता है। फिर क्या है, विद्यार्थी धारावाही तारों को बचाने में कॉपर का उपयोग करता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बंद सिरे वाला हो जाएगा हमारा। तो इसमें क्या होगा, प्रश्नों की प्रकृति के विषय में क्या सही है, तो यही बताना है हमें। तो इसमें हमारा पहला ही हो जाएगा, ए खुले सिरों वाला है, और बी हमारा क्या है, बंद सिरे वाला। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी समूह के लिए विज्ञान के क्रियाकलापों की योजना बनाते हुए किसी शिक्षक को निम्न में से किस पर विचार आवश्यक करना चाहिए। यानी कि किसी समूह के लिए विज्ञान के क्रियाकलापों की योजना बनाते समय किसी शिक्षक को निम्न में से किस पर विचार आवश्यक करना चाहिए। उसमें अपने दैनिक जीवन की सामग्री और उपकरण का ही उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही है। उन्हें विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न प्रकारों के योजनाबद्ध और संपन्न किया जाना चाहिए, ये भी सही है। उसमें विद्यार्थियों में विचार विमर्श करने की अधिक गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, तो हमारा गलत है। विद्यार्थियों को चर दर चर निर्देशन देना चाहिए, ये तो हमारा बिल्कुल गलत है। तो हमारा ऑप्शन ए और बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है। इसमें क्या है, निम्न में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी तरह सोच को विकसित करने के लिए उपयुक्त है। यानी कि जो हमारे तरफ सोच को विकसित करने के लिए, यानी कि किसके सिवाय हैं। तो उसमें क्या, संदेहवाद को प्रोत्साहित करना, ये तो बिल्कुल सही है। फिर क्या, विवादपद मुद्दों से बचना, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। कारण परिणाम संबंधों को खोजना, ये भी सही है। विश्वसनीय वैज्ञानिक सत्य से परामर्श करना, ये भी हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है इसमें, यानी कि इसके सिवाय और क्या होगा, ये सभी हमारे क्या है, तरफ सोच को क्या करेंगे, विकसित करेंगे। ऑप्शन ए 3 और 4, तो ये तो हमारे सही हो जाएंगे। तो गलत कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर 2 इसमें हमारा सही है। बचना नहीं चाहिए, उसमें क्या करना चाहिए, उसमें शामिल होना चाहिए, तो ये हमारा गलत है। फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी शिक्षक ने एक पत्ती को परखनली में रखा और उसमें स्पीड अल्कोहल डाला। अब उन्होंने परखनली को तब तक गर्म किया जब तक उसमें से सारा हरा रंग बाहर नहीं निकल गया। फिर उन्होंने पत्ती को बाहर निकाला और उस पर आयोडीन विलयन डाला। छात्रों ने निम्न कथन अपनी कॉपी में लिखे। यानी कि जो क्या है, शिक्षक क्या है, उसमें शिक्षक ने एक पत्ती को क्या करा, परखनली में डाला, उसमें फिर क्या डाला, अल्कोहल डाला, फिर उसे क्या किया, गर्म करा। तो उसमें से क्या करा, जो हरा रंग क्या है वो बाहर निकलता है। तो फिर उसने
पत्ती को बाहर निकाला और फिर क्या करा, उसमें आयोडीन की बूंदें डाली। फिर क्या करा, छात्रों ने अपनी कॉपी में अवलोकन किया तो पत्ती का रंग नीला काला हो गया। पत्ती में स्टार्च होता है, निम्न में से कथन कौन सा है? तो पहला तो हमारा क्या हो जाएगा, अवलोकन हो जाएगा, और सेकंड क्या हो जाएगा, हमारा निष्कर्षण हो जाएगा, यानी कि पत्ती में स्टार्च होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ए हमारा क्या है, अवलोकन है, और बी क्या है, हमारा निष्कर्ष है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें क्या है, खोज द्वारा विज्ञान शिक्षण, यानी कि खोज द्वारा विज्ञान शिक्षण क्या है, अधिगम के उत्पादों का ध्यान देना, अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना, शिक्षक केंद्रीय होना, स्मृति के केंद्रीय होना। तो ये तो नहीं होगा हमारा, तो यानी कि सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिगम की क्रियाओं पर ध्यान देता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा, खोज द्वारा विज्ञान शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बिल्कुल इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है, विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में ऐतिहासिक घटनाओं का सम्मेलन होना चाहिए। विज्ञान की पूर्व समझ के विकास के लिए विज्ञान के अवधारणाओं के ऐतिहासिक विकास को समझना महत्वपूर्ण है। तो इसमें बताना है हमें, यानी कि विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में ऐतिहासिक घटनाओं को शामिल होना। तो इसमें ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, नहीं, ए क्या है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि क्या है, विज्ञान की पूर्व समझ के लिए विज्ञान की अवधारणाओं के ऐतिहासिक विकास को समझना क्या है, महत्वपूर्ण है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हो जाएंगे, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, विज्ञान के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी कि जो विज्ञान के सिद्धांत होते हैं उसके संदर्भ में हमारे कौन कौन से ऑप्शन सही है, ये बताना है हमें। तो इसमें हमारे क्या हो जाएगा, पहले वे दी गई सूचनाओं के आधार पर अवलोकन की व्याख्या करते हैं, सही है। वे भविष्य के अवलोकन के निष्कर्ष के संदर्भ में पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। फिर क्या है, वे प्रयोगात्मक अवलोकन के व्यापीकरण है, एक बार सिद्ध होने पर सिद्धांत का निर्मोदन नहीं किया जा सकता। तो हमारे ए और बी तो इसमें हमारे बिल्कुल सही है, पर सी और हमारे डी इसमें क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए और बी, यानी कि ए और बी हमारा बिल्कुल इसमें सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक शिक्षक ने कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को निम्न कार्य करने के लिए कहा, एक उद्यान या स्थानीय नर्सरी में जाइए और स्वस्थ पौधों की पहचान कीजिए और उन पौधों को स्वस्थ करने के लिए कारण दीजिए। उस क्रियाकलाप में से किस प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित किया जा सकता है, यानी कि एक शिक्षक ने क्या किया, कक्षा 6 के विद्यार्थियों को निम्न कार्य करने के लिए दिए, जैसे कि उद्यान या स्थानीय नर्सरी में जाइए और जो हमारे स्वस्थ पौधे हैं उनकी पहचान कीजिए और उनके स्वस्थ होने के कारण दीजिए। तो ये क्रियाकलाप किसे दर्शाता है हमारा, तो पहले वे क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे, फिर परिचर्चा करेंगे, फिर उसे परिभाषित भी करेंगे। अवलोकन करना, पूर्वानुमान लगाना, ये तो नहीं होगा। सम्मेलन करना, ये भी नहीं, पूरा वर्गीकरण करना नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाएगा, अवलोकन करना, परिचालन करना और परिभाषा देना। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान के संदर्भ में आकलन के लिए अधिगम के आकलन को दर्शाता है। तो इसमें क्या, ओलंपिडिया या अनुसंधानिक योजना या वार्षिक योजना या हमारा क्विज प्रतियोगिता। तो जो हमारा क्या है, विज्ञान के संदर्भ में अधिगम के लिए कौन दर्शाता है हमें, अनुसंधानिक परियोजना, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, विज्ञान में उपस्थिति में जेंडर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर क्या है, हमारे विज्ञान में उपस्थित जेंडर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो हमारा गलत है। लड़के लड़कियों के लिए सूचना संसाधन रणनीति भिन्नता होती है, निम्न में से कौन सा सही है हमारा। तो इसमें तो हमारे ये दोनों ही हमें अभिकथन भी और कारण भी इसमें गलत लग रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा सही हो जाएगा, ए और आर दोनों ही हमारे क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम।
तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, निम्न में से क्या एनसीएफ 2005 द्वारा विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में दी गई स्थितियों के साथ सहरेख नहीं है, ये बताना है हमें। तो यानी कि जो एनसीएफ 2005 में 5 द्वारा विज्ञान के संदर्भ में दी गई स्थितियों के संदर्भ में रेखिक नहीं है। उपयोगों से बचना चाहिए, क्योंकि इस स्तर पर उन्हें करना कठिन होता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि उपयोगों से बचना चाहिए क्योंकि उन्हें करना क्या होता है, कठिन होता है। तो यही हमारा इसमें गलत हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं। क्या शिक्षार्थी को आसानी से उपलब्ध स्रोतों से आंकड़े करने में संलग्न करना चाहिए, सही है। विज्ञान में प्रक्रिया कौशल पर बल देना चाहिए, सही है। स्थानीय विशिष्ट तकनीकों के बारे में व्यावहारिक ज्ञान को शामिल करना चाहिए, सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्न में से हमारे खुले सिर वाले प्रश्नों की पहचान करनी है। जो हमारे क्या है, खुले सिर वाले प्रश्न है। इसमें क्या, लुढ़कने और खिसकाने में क्या अंतर है हमारा। फिर क्या है, क्या दरों में गति करती हुई वस्तु घर्षण बल का अनुभव करती है। फिर क्या है हमारा, किसी नाव का धारा रेखीय आकार उसके आकृति में किस प्रकार मदद करता है। क्या होगा यदि घर्षण बल का अस्तित्व ना हो। तो इसमें क्या होगा, जो खुले सिर वाला क्वेश्चन होगा हमारा आंसर, यानी कि क्वेश्चन होगा उसका आंसर क्या होगा हमारा, यानी कि कब दिया जाएगा, जब इसमें क्या होगा, क्या होगा यदि घर्षण बल का अस्तित्व नहीं होगा। तो इससे बच्चे क्या करेंगे, इसमें अनेक आंसर देंगे। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन विज्ञान परकशील है, कथन की सही व्याख्या करता है। तो यानी कि जो हमारा क्या है कथन है, यानी कि विज्ञान परकशील कथन है, उसमें से कौन सा व्याख्या करता है। विज्ञान विकासशील होता है, बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल हमारा सही है, यानी कि विज्ञान विकासशील होता है। फिर क्या है, विज्ञान पूर्व अनुमानित होता है, ये हमारा हट जाएगा। विज्ञान एक सामाजिक गतिविधियाँ, ये भी हमारा हट जाएगा। विज्ञान रैखिक रूप से अग्रसर होता है, तो ये भी हट जाएगा। तो इसमें सही क्या हो जाएगा हमारा, विज्ञान क्या है, विज्ञान विकासशील होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न छात्रों में निगमनात्मक तर्क विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। यानी कि हमारा निगमनात्मक तर्क को विकसित करने के लिए इसमें से कौन सा हमारा बिल्कुल सही आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, इसमें हमें क्या बताना है, यानी कि निगमात्मक तर्क विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा है हमारा। तो अंत्येश समासन के दौरान मध्य पट संकुचित क्यों होता है। समासन रंध्र और समासन प्रणाल की किस प्रकार नासिका छिद्रों में तुलना की जा सकती है। पादप जीवित होते हैं, क्या पादप समासन करते हैं। यदि भोजन गलती से श्वास नली में चला जाए तो क्या होता है हमारा। तो इसमें जो हमारा तर्क यानी कि तर्क हमारा विकसित करेगा, तो वो करेगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी कि पादप जीवित होते हैं, क्या पादप समासन कर सकते हैं। तो यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल थर्ड इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है, एक जलती हुई मोमबत्ती एक कांच के जाल से ढकने पर कुछ समय पश्चात बुझ जाती है। उपयुक्त अवलोकन से निम्न में से कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। मोमबत्ती के जलने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। मोमबत्ती के जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ये हमारा हो जाएगा। यानी कि कौन से निष्कर्षण, यानी कि जलती हुई मोमबत्ती एक कांच के जाल से ढकने पर कुछ समय बाद क्या होती है, बुझ जाती है। तो उसमें क्या होती है, मोमबत्ती के जलने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ओनली ए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, इसमें है हमारा, तो इसमें देखते हैं, मैंने अपना एक कान स्टील की रेल की पटरी पर रखा। तो इसमें क्या हुआ, मैंने आने वाली ट्रेन की ध्वनि वायु की तुलना में रेल की पटरी द्वारा शीघ्र सुन लेता हूँ। फिर क्या है, बी
वायु की तुलना में ध्वनि स्टील से अधिक चाल से गमन करती है। फिर क्या है, गैसों की तुलना में ध्वनि ठोसों में अधिक चाल से गमन करती है। तो उपयुक्त तीनों कथनों में से यह पहचाने कि इसमें से कौन से परीक्षण और कौन से निष्कर्षण है। तो इसमें हमारा क्या होगा, ए तो हमारा क्या होगा, परीक्षण होगा, तथा बी और सी क्या होगा, हमारा निष्कर्षण होगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर किसमें है, ये 4 हमारा बिल्कुल इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, विज्ञान के नियम सिद्धांतों के बीच विभेदन की निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम रूप से व्याख्या करता है, ये बताना है हमें। तो नियम सामान्यीकरण है जबकि सिद्धांत व्याख्या करते हैं। नियम किसी विज्ञान के नाम पर नामांकित है जबकि सिद्धांत नहीं है। नियम बहुत पुराने हैं जबकि सिद्धांत आधुनिक है। नियम सर्वव्यापक है जबकि सिद्धांत व्यक्तिगत एवं प्रासंगिक है। तो यानी कि विज्ञान के नियम और सिद्धांत के बीच में हमें बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, यानी कि नियम सामान्यीकरण होगा जबकि सिद्धांत क्या होते हैं, व्याख्या करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, विज्ञान की एक शिक्षिका कक्षा 7 के विद्यार्थियों को विज्ञान की प्रयोगशाला में ले गई। विद्यार्थियों को आराम पूर्वक बैठा दिया। शिक्षक ने होल्डर में एक मैग्नीशियम के फीते को पकड़ा। तत्पश्चात वे फीते के शीर्ष को मोमबत्ती की ज्वाला के निकट लाई। वह चमकदार श्वेत प्रकाश के साथ जलाया। विद्यार्थी ने सावधानीपूर्वक अवलोकन किया और अपनी प्रयोगशाला की फाइलों में अवलोकन को रिकॉर्ड किया। शिक्षार्थी निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का उपयोग कर रही है, यानी कि जो 7th क्लास की शिक्षिका है तो वो क्या कर रही है, यानी कि वो विद्यार्थियों को विज्ञान की प्रयोगशाला में लेके गई और उन्हें आराम पूर्वक बैठाया। फिर शिक्षक ने क्या करा, जो होल्डर होते हैं उसमें मैग्नीशियम के फीते को पकड़ा। फिर फीते के शीर्ष को क्या करा, मोमबत्ती के ज्वाला के निकट लाई। वह चमकदार श्वेत प्रकाश के साथ जला। तो इसमें उसने क्या किया, तो उसने बच्चों को क्या दिखाया, पहले डेमो करके दिखाया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, तो इसमें क्या है हमारा, नीचे दिए गई कौन सी परिस्थिति विद्यार्थियों को ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है, यानी कि जो नीचे दिए गई कौन सी परिस्थिति विद्यार्थियों को ज्ञान की खोज के लिए क्या करती है, सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है, बताना है हमें। विद्यार्थियों को टीम शिक्षण द्वारा दैनिक उपयोग की सामग्री के विषय में शिक्षा। फिर क्या है, पहले आर्किमिडीज के सिद्धांत का निर्देशन दिया गया। फिर विस्तार व्याख्या। फिर क्या दी गई समस्या को सभ्य बनाइए, बंद परिपथ में रखकर उन पर क्या करना चाहिए, उन पर चालक और अचालक के लेपन लगा रहे हैं। फिर क्या है, विद्यार्थी भोजन के अवसर विषय पर प्रोग्राम इंटरेक्शन के सत्र में सुप्रसिद्ध और विस्तृत मात्रा में भाग रहे हैं। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही। तो इसमें हमारा हो जाएगा, यानी कि दी गई सामग्री को सवय बना रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, निम्नलिखित में से कौन समाकृत प्रक्रिया कौशल का एक उदाहरण है, यानी कि समाकृत का मतलब क्या है, जिसमें सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, समाहित होनी चाहिए। तो फेफड़ों का आयतन, फुसफुस अक्षमता मापना। फिर विद्यार्थियों में कक्षा और कैंटीन के बीच की दूरी का अनुमान लगाना। फिर पूर्व 3 सप्ताह पर रिकॉर्ड किए गए आंकड़ों के आधार पर चौथे सप्ताह के दौरान पौधों की वृद्धि का पूर्वानुमान लगाना। फिर क्या है, ईस्ट का तापमान द्वारा किस प्रकार प्रभावित होता है, यह ज्ञात करने के लिए तापमान को नियंत्रित करना और अवलोकन को रिकॉर्ड करना। तो इसमें हमारा 4 ही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। इसमें क्या होगा, ईस्ट को क्या करेंगे, वे किण्वन तापमान द्वारा किस प्रकार प्रभावित होता है, ये करेंगे वे पहले। फिर यह ज्ञात करने के लिए तापमान को नियंत्रित करेंगे, फिर अवलोकन करेंगे, फिर क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें क्या है हमारे नीचे दिए गए क्या है, इसमें नीचे दिए गए कथन ए और बी है। पहला क्या है हमारा, जांच
पाठों के दौरान शुरू से अंत तक विद्यार्थियों का आकलन। फिर क्या है, बी क्या है, पाठ के अंत में आकलन या जांच करने के लिए निर्देशान उद्देश्य प्राप्त हो गए हैं या नहीं। तो ए तो हमारा क्या होगा, हमारा फॉर्मेटिव होगा, और बी क्या होगा हमारा ये होगा हमारा समेटिव असेसमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ए फॉर्मेटिव हो जाएगा, बी असेसमेंट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, निम्न में से कौन सा कथन विज्ञान की प्रकृति के विषय में गलत है, ये बताना हमें कौन सा गलत है हमारा। तो विज्ञान के एक नियम स्थायी और शाश्वत सत्य है। विज्ञान एक सामाजिक उद्यान है। विज्ञान ज्ञान परिवर्तन और प्रसारशील सागरा है। विज्ञान की कोई एक विधि नहीं है। तो इसमें गलत हमारा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि विज्ञान के नियम क्या होते हैं, स्थायी होते हैं और शाश्वत सत्य होते हैं। ये हमारा क्या होता है, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ये बताना है हमें। तो इसमें हमारा नहीं बताना है हमें। तो इसमें क्या हो जाएगा, विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं अनुप्रयोगों को जाना, विज्ञान की क्रिया और विषय वस्तु को याद करके उपलब्ध ज्ञान प्राप्त करना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसमें गलत हो जाएगा, यानी कि याद आ गया ना इसमें। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर 20 में सेकंड गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, निम्नलिखित उदाहरणों पर विचार कीजिए। मान लीजिए हम एक कमरे को ठंडा करना चाहते हैं। उसमें गति की हमें बतानी है कि उसमें ऐसा करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा खर्च व्यय करने की आवश्यकता है। इस अतिरिक्त ऊर्जा की विद्युत द्वारा आपूर्ति की जाती है, जो कमरे को ठंडा करने में एयर कंडीशन को सक्षम बनाती है। ऊष्मागतिक पदार्थ के विभिन्न प्रवस्थाओं की संवेदनता को भी नियंत्रित करती है। प्रकाश संश्लेषण जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया में कितनी ऊष्मा उत्सर्जित या अवशोषित होगी, इसके अनुमान में भी ऊष्मागति के उपयोगों की आवश्यकता है। तो निम्नलिखित में से विज्ञान के किन विचारों का स्पष्टीकरण किया गया है, ये बताना है हमें। तो इसमें क्या हो जाएगा, विज्ञान अधिगम का अंत्य विषय परक क्षेत्र है, या क्या है, विज्ञान सामाजिक संस्कृति उद्यान है, या विज्ञान प्रकृति में अंतर्निहित है, विज्ञान के अभ्यासों से। तो इसमें हमारा पहला ही हो जाएगा, यानी कि विज्ञान अधिगम का अंत्य विषय पारक क्षेत्र है, विषय क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। फिर क्या है हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। निम्नलिखित गद्यांश का कक्षा 7 की विज्ञान के पद पुस्तक से लिया गया है। रेशम की खोज का सटीक समय संभवतः अज्ञात है। एक प्राचीन चीनी किंवदंती के अनुसार सम्राट हुकमतीन ने साम्राज्य सी लू ची से अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्ती के क्षतिग्रस्त होने का कारण पता लगाने के लिए कहा। सामग्री ने पाया कि सफ़ेद कृत्रिम शहतूत की पत्तियां खो रही है। उन्होंने यह देखा कि कृत्रिम अपने इधर गिर्द चारों ओर चमकदार कोकून बुन लेते हैं। संयोग से एक कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गया और कोकून में नाजुक धागों का गुच्छा पृथक हो गया। रेशम उद्योग में आरंभ हुआ और सैकड़ों वर्ष तक इस कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देश में प्रचलित किया। जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की थी उसे आज भी सिल्क रूट कहते हैं। विज्ञान के अध्ययन अधिगम के कौन से उद्देश्य हैं जिनकी पूर्ति उपयुक्त पुस्तक के समावेश के साथ होती है, ये बताना है हमें। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक परिदृश्य को विकसित करना, बिल्कुल सही है। यह समझ विकसित करने के लिए कैसी घटना विचारों ने नई वस्तु की खोज को जन्म दिया, ये भी सही है। विज्ञान की संकल्पनाएं समग्र को विकसित करने के लिए, ये भी हमारा सही है, यानी कि ए बी हमारा क्या है इसमें बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस क्लास में मैंने आपको 30 क्वेश्चन कराए हैं। तो आई होप आपको अच्छी तरह से ये समझ में आए होंगे। तो जो हमारा 7 जुलाई को पेपर होने जा रहा है, तो उसके लिए क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इन्हें अच्छी तरह से कर लेना। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए।
हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।